Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do DOE worksheet 13 of social science जिसकी आपकी डेट है 3rd September 2021. क्लास 8 की आपकी ये सोशल साइंस की वर्कशीट है. सो हेयर यू विल राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम. एंड यार चैप्टर 7 से आपका ये टॉपिक लिया गया है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. सो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन. आज हम मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन की बात करने वाले हैं. So here now we will start Muslims and marginalization. Now let us understand marginalization in the context of Muslim community. अब Muslim communities के examples के through जो है marginalization इसमें explain किया गया है. Like other minorities, Muslims customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम का मतलब है लाइक इंडिया में जो है आपके कितने नंबर ऑफ़ पीपल कौन से धर्म के जो हैं वो ज़्यादा, लाइक इंडिया को में जो है हिंदू स्ट्रीम जो है वो मेन स्ट्रीम मानी जाती है. तो माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? माइनॉरिटीज़ होते हैं जो नंबर्स में कम हो, जिनकी संख्या जो है वो कम हो. तो लाइक मुस्लिम्स की जो है कहते हैं कि नंबर्स में कम है वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन बेसिस पे, तो उनको जो है माइनॉरिटीज़ में काउंट किया जाता है. तो लाइक अदर माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स जो हैं उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, वो सब जो हैं मेन स्ट्रीम से अलग दिखाई देते हैं. अब वो कैसे अलग दिखाई देते हैं? सम नॉट ऑल मुस्लिम्स मे वियर अ बुरका, स्पोर्ट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वियर अ फेज. तो आपने देखा होगा कि सारे मुस्लिम्स तो नहीं, मगर कुछ मुस्लिम्स क्या हैं वो बुरका पहनते हैं, और कुछ स्पॉट अ लॉन्ग बियर्ड यानी उनकी जो दाढ़ी वाड़ी है, जो दाढ़ी है उन्होंने लंबी रखी होती है, एंड वियर अ फेज यानी जो ऊपर वो सिर पे जो है वो टोपी डालते हैं वो. तो कुछ मुस्लिम्स ऐसे डालते हैं. तो उनके इस पहनावे से जो है आप दूर से देख के जो है उन्हें पहचान सकते हैं कि हाँ जी ये मुस्लिम्स हैं. तो इस तरह से जो है वो और लोगों से जो है अलग नज़र आते हैं. Next is these become ways to identify all Muslims and because of this they tend to be identified differently. तो ये जो तरीके हैं लाइक ऊपर अभी इनकी बुरका की और इनके लॉन्ग बियर्ड की और फेस की जो ये सिर पे कैप लेते हैं उसकी बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम्स को जो है वो डिफरेंटली आइडेंटिफाई किया जाता है. और सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और कुछ लोग यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि ये लोग हमारी तरह नहीं हैं. Other this become an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. और इसकी वजह से कुछ लोग जो हैं जो जिनकी सोच जो अभी पुराने ज़माने के हिसाब से ही है, तो वो उनकी सोच क्या हो जाती है कि ये हमसे अलग हैं, तो उन्हें मौका मिल जाता है कि इन्हें जो है अलग तरीके से जो हम ट्रीट करें समाज में, सोसाइटी में. Next is you would remember reading in previous class about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house. The social marginalization of Muslims in some instances has led to them migrating from place where they have lived and often leading to the ghettoization of the community. तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइक आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा अंसारिस को कैसे जो है मकान जो है किराए पे लेने में जस्ट रिलीजन की वजह से ही उन्हें जो है किराए पे कोई मकान नहीं दे रहा था. तो इस वजह से कई बार क्या होता है इन लोगों को जो है अपना वो एरिया छोड़कर जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है. तो इसको गेटोइजेशन बोलते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अब हम ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ आसपास ज़्यादा मुस्लिम्स घर हों, ताकि उन्हें वहाँ रहने में कोई दिक्कत ना हो या कोई उन्हें अलग ना समझे उनसे. तो समटाइम्स दिस प्रेजुडाइज लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस. और इसी प्रेजुडाइज की वजह से, यही जो लोगों की जो सोच है कि वो हमसे अलग हैं, तो उसकी वजह से जो है कई लोग इनसे जो है समाज में जो है हेट्रेड, इनके लिए नफ़रत कभी कभार बढ़ जाती है, कभी कभार जो है ये वायलेंस की तरफ भी जो है वो बढ़ जाता है. नाउ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. तो दिस the experiences of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon required a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation. तो यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन की वजह से जो है जो सिचुएशन पैदा होती है और समाज में जो है हेट्रेड और वायलेंस होता है, उसे हमें कंट्रोल करने के लिए अब अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि इनको भी ना लगे कि हम जो है सोसाइटी से या समाज से अलग हैं, और लोगों को जो मेन स्ट्रीम वाले हैं उनको भी ना लगे कि जो है ये माइनॉरिटीज़ में हैं या कुछ अलग हैं. तो इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट को अलग अलग स्ट्रेटजीज़ जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बनानी चाहिए, ताकि उनको भी जो है सोसाइटी में सेफ़ फील हो. नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ डिफाइंड in the constitution and the laws and policies formed to realize these rights.
तो हम सभी को ये अधिकार है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं, उन सब अधिकारों का पे जो है सबका इक्वल बराबरी का हक है. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique and realize the state's community to promote equality for them, for all. अब इसकी वजह से क्या है, कंट्री जो है हमारी यूनिक क्यों कहलाती है? हमारी यूनिक कंट्री इसलिए कहलाती है, हमारा देश जो है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी यानी अलग अलग, आप अलग जगह जाओगे तो आपको भाषा अलग मिलेगी, आपको खाना अलग मिलेगा, आपको धर्म अलग अलग मिलेंगे. तो यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉज का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारी कंट्री की जो यूनिकनेस है वो गायब हो जाएगी. तो हमें जो है इक्वालिटी के रूल को जो है फॉलो करना पड़ेगा सोसाइटी में, ताकि जो है सभी लोग अपने आप को एक समान समझें. Yet the lives of the marginalized people can and do change, thus no one is marginalized all the time in the exactly the same way. तो हमें जो है सबकी लाइफ को अगर हम बराबर समझेंगे तो सभी की, ये जो मार्जिनलाइज पीपल हैं इनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और ये भी अपने आप को सोसाइटी में इक्वल समझेंगे. Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, develop and other opportunities also. अब ये जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं, भाई इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो रिवाज हैं, वो भी जो है बाकी के लोग जो उनको रिस्पेक्ट दें, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उनको जो है अपना कल्चर छोड़ना पड़े. तो हर कोई अपने कल्चर को जो है फॉलो करना चाहता है, और जो सोसाइटी में जो बाकी के दूसरे लोग हैं सबका क्या फ़र्ज़ बनता है कि सब एक दूसरे के जो हैं जो भी रिचुअल्स हैं उन सबको जो है रिस्पेक्ट दें. तो यहाँ पे अब आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिटोइजेशन. गिटोइजेशन क्या है आपका? तो हमने इसका आंसर यहाँ पढ़ा था, द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स in some instance had led to them migrating from place where they have lived, often leading to ghettoization of the society. So this is your first answer. तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा. इसको लिख सकते हैं कि गिटोइजेशन क्या है. इसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू यू विच स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू टैकल मार्जिनलाइजेशन को जो है जो टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है. द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू डील विद मार्जिनलाइजेशन. लाइक द फर्स्ट स्ट्रेटजी कैन बी टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. सबको जो है आपको बराबर का अधिकार, सबको अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिलनी चाहिए. एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल फ्रॉम बीइंग वायलेटेड. और सबके जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ यू वर द मेंबर ऑफ एनी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, हाउ वुड हैव यू प्रोटेक्टेड योर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस. अगर आप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अगर आप मेंबर होते तो आप कैसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करते. इफ़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ सच अ क्लास, I would have protected my cultural characteristics and perform my duties only by the fundamental rights given by the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में जो भी राइट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करते हुए अपने कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं यहाँ पर. तो इसी के साथ जो है आज आपकी वीडियो जो है ख़त्म होती है, और आप आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन आंसर्स ईजीली.